पर्यटन के नजरिए से चार धाम घूमना चाहते हैं तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। अब आप कपाट खोलने का मुहूर्त भी देख लीजिए। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट आज दोपहर खोले जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम कल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 16 मई को खुलेंगे। तो जाइए धामों की यात्रा पर, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। तो अमित, आज अक्षय तृतीया है और चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। काफी अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई और इनको देख के तो अब मन कर रहा है कि चारधाम यात्रा। बिल्कुल, तो इनका अगर मन में आस्था हो तो मन्नतें भी पूरी होती हैं। सही बात है, कठिनाई का नाम तीर्थ यात्रा है। बिल्कुल। यार रुपये एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हूँ। Knowledge is what we gain. Discipline is what we follow. Motivation is what we get. Attitude is what we are. We are KDMA. पूजा स्टार्ट पर कोई आता क्यों नहीं? रघु ये कैसे चमत्कार? मयूर से प्रसाद बना लिया। मयूर से जो चाहे बनाओ, हेल्थ और स्वाद की गारंटी पाओ। 3 रुपए की चाय, 4 रुपए का समोसा और 1 रुपए का अजी 1 रुपए का लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। लाजवाब खुशबू, लाजवाब स्वाद, खाइए जरूर लाजवाब जी हुजूर पान मसाला। खाइए लाजवाब जी हुजूर सिर्फ 1 रुपए में और मुस्कुराइए हुजूर। पान मसाला खाना हानिकारक है। करोड़ों परिवारों ने इस्तेमाल किया और विश्वास भी, पर हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। यूपी और उत्तराखंड के 88 जिले, इन जिलों में होती है सैकड़ों खबरें हिमालय की हो या ताज नगरी की, खबरें राजनीति की हो या व्यापार की। सबसे पहले, सबसे खास हम लाएंगे आपके पास के न्यूज खबरों का साथ। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हो मन, बेकार है कमाना धन। कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम, देखिए फिट है तो हिट है। के न्यूज। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है। बात कर लेंगे आगरा की। यहाँ के मालपुरा में देर रात एक जूते की फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में लगी आग ने देखते ही देखते भयानक रूप धारण कर लिया, जिससे फैक्ट्री के साथ सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत की। वहीं पुलिस ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। तस्वीरें हैं आगरा की जूता फैक्ट्री की, जहां आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, सारा सामान जलकर राख हो गया। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। परशुराम और बाकी दलों को भी आग लगे। सभी दल परशुराम जयंती के नाम पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित कर ब्राह्मण वोट बैंक को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र का। परशुराम जयंती के अवसर पर कानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेने आए कलराज ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस पर तीखे वार की। मेरा ये कहना है कि इस समय भगवान परशुराम का नाम बाकी के दल के लोगों को अनायास याद आने लगा है। उनको लगता है कि भगवान परशुराम के विशेष पुजारी के रूप में ब्राह्मण है और इसलिए ब्राह्मणों का मत उनको चाहिए। इससे भगवान परशुराम के नाम पर जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन आज करा रहे हैं। सही बात तो यह है कि
समाज को साथ में लेकर चलने की जो मानसिकता होनी चाहिए, और उसमें भी ब्राह्मणों को भी ध्यान में रखते हुए उनके जीवन में कैसा उन्नयन हो, ये जो चीज होनी चाहिए, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनमें से किसी ने नहीं किया। पूरे समाज को ध्वस्त किया और इसमें ब्राह्मण भी ध्वस्त हुआ, सब लोग ध्वस्त हुए। ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति को सभी पार्टियां तवज्जो देने लगी हैं। सही कह रहे हैं अमिताभ। 2014 में चुनाव है और इसको लेकर कल जिस तरह से एसपी और बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन किया था, तो विपक्ष को तो निशाना साधना था, बीजेपी को मौका मिल गया, उसने निशाना साध दिया। बिल्कुल। उधर यूपी के रामपुर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी प्रेस वार्ता के दौरान विरोधियों पर जमकर बसे। नकवी ने कहा कि जनता की कमाई को लूटने वाले किसी भी पद पर क्यों ना हो, उन्हें हर हाल में लूटे गए धन का हिसाब देना होगा और जेल भी जाना होगा। कर्नाटक के सवाल पर नकवी ने कहा कि बीजेपी के लिए सबक जनधन की जिन्होंने लूट की है, वो चाहे कितने भी शीर्ष पद पर हों, उन्हें जो है वो जनधन की लूट का हिसाब किताब सूद ब्याज के साथ देना होगा और उन्हें जेल जाना होगा। और इतना जरूर है कि जो लोग ये अपने आप को पाक और साफ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लूट का नजारा और लूट का संरक्षण और उस लूट को प्रोटेक्ट करते रहे, बचाते रहे लुटेरों को, वो भी कम गुनाहगार नहीं है। और लूट का जो बंदरबाट है, उस लूट की बंदरबाट ऊपर से नीचे तक हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो मुख्तार अब्बास नकवी का अमित ये कहना है कि जिन्होंने भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया, उसका हिसाब किताब वो जरूर दे दें। बिल्कुल, फिर चाहे वो बीजेपी का हो या फिर कांग्रेस का। बीजेपी का तो फिलहाल यही मानना है जी। और जो कर्नाटक में हार हुई है, उस पर भी सबक सीखने को बोला है। आप देखते हैं कि कितना सबक सीख पाते हैं, और 2014 में जो चुनाव होंगे उसमें ये साफ हो जाएगा कि वो कितना सबक सीख पाए हैं और अपनी गलतियों को कितना सुधार रहे हैं। एक नेता की और हम बात कर लेंगे, बेनी प्रसाद वर्मा की। अपनी बेतुकी बयानबाजी से वो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, तो उनकी इस बेतुकी बयानबाजी पर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री अरविंद सिंह गोप का क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। किसी केंद्रीय नेता की हैसियत नहीं कि जो नेता के खिलाफ बयान देते, वो केंद्रीय मंत्री लोग भूल गए जब तक नेताजी का हाथ सर पे था, तभी तक 17 लोग विधानसभा में देखते थे। जिस दिन हाथ हटा, विधानसभा 64 बंदे बोल के लिए, अब की लोकसभा चुनाव में फैसला हो जाएगा। खाते को सुधारने के लिए क्या क्या जतन नहीं कर रहे यूपी के आला अधिकारी। आम आदमी से रिश्ते सुधारने के लिए पुलिस को दबंग और सिंघम जैसा बनाने की नसीहत भी दी गई, लेकिन ये सुधरने को तैयार नहीं। ताजा मामला मैनपुरी का है। यहां दंगाहार थाने की लालपुर पुलिस चौकी पर तैनात सिपाही और सस्पेंड चल रहे दूसरे सिपाही ने नशे में धुत होकर बहुत हुड़दंग मचाया। दोनों सिपाही शराब पीकर मिल के मालिक से एसी और कूलर मांगने लगे। जब मालिक ने कूलर नहीं दिया तो चौकी से बंदूकें निकालकर मिल में घुस गए, जागीरदारों के साथ मारपीट की और मिल मालिक को जान से मारने की धमकी भी दी। तो दिल का फिलहाल खाकी में कोई बदलाव दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सही कह रहे हैं अमिताभ। कल हमने खबर दिखाई थी कि कानपुर में यूपी पुलिस जो है वो फूल देके जो है ट्रैफिक रूल से सुधारने की कोशिश कर रही थी। सिंघम और दबंग दिखाने की एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा था, लेकिन इन सब का कोई असर नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, गांधीगिरी से एक बार फिर से दादागिरी पर आ गई पुलिस। यार रुके छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि योग के जरिए कैसे आप खुद को निरोग रखेंगे, साथ ही साथ आज का आपका दिन कैसा रहेगा। इसके अलावा अखबारी नजरिए पर भी एक नजर डालेंगे। देखो उड़ी वो जुल्फें और बिखरी हवा में खुशबू, मेरे घने लंबे मुलायम बालों का राज अंतर मना का लाइफ है। जीआरएस ज्वेलर्स लाए हैं अक्षय तृतीया ऑफर। डायमंड ज्वेलरी पर 10% की छूट और गोल्ड ज्वेलरी पर प्रति 10 ग्राम पर 300 रुपए की छूट। जीआरएस ज्वेलर्स, बिराना रोड, कानपुर। बिगड़ा हुआ हो तन, उलझन में हो मन, बेकार है कमाना धन। कीजिए अपनी सुबह सेहत के नाम, देखिए फिट है तो हिट है। के न्यूज खबरों का साथी।
लो बेटा शर्मा। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ खुलता है हरि का द्वार, कीजिए यहाँ आस्था का स्नान। हेमकुंड, जहाँ मिला गुरु गोविंद सिंह को ज्ञान, जहाँ कण कण में मिले ईश्वर का ब्रह्मांड। इस देव भूमि को करें शत शत प्रणाम। देखिए खबरें उत्तराखंड की। ब्रेक के बाद के मॉर्निंग में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है अखबारों पर नजर डालने के लिए। और ये नजर डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर दुर्गेंद्र सिंह चौहान और उनके साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी। तुलिका, अगर हम अखबारों की बात करें तो सभी अखबारों ने, हिंदुस्तान की बात करें, दैनिक जागरण, अमर उजाला और टाइम्स ऑफ इंडिया, सभी हिंदी अंग्रेजी प्रमुख अखबारों ने पाकिस्तान की खबर को लीड बनाया है। नवाज साहब वहां प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, काफी कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है, तो ये सबसे बड़ी अहम खबर है। दैनिक जागरण की बात करें तो दूसरी बड़ी खबर उन्होंने लखनऊ की बनाई है, जहां परशुराम जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि जो ब्राह्मणों के खिलाफ प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में दर्ज दलित उत्पीड़न के मामले हैं उनको खत्म किया जाएगा। एक अहम फैसला है अखिलेश सरकार का, ब्राह्मणों को ले जाने के लोकसभा चुनाव सिर पर है इस नजरिए से। इसी तरह एक तीसरी बड़ी खबर जो दैनिक जागरण ने ली है, ये एक बॉटम लिया है, हिंदी की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी में एक जो ऑर्डर था, एक नौसैनिक ने उसके खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर था, वो लगातार उसको अंग्रेजी में दे रहे थे और हिंदी में वो मांग कर रहे थे। ये ऑर्डर मिला है हिंदी में, हिंदी की बड़ी जीत है, हिंदी माथे की बिंदी है, इस देश की आत्मा है। ये बड़ा अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। और एक बहुत ही गंभीर खबर है, हालांकि बहुत छोटी ली गई है, कर्नाटक की खबर है कि लोक सेवा आयोग की छोटी सी गलती के कारण एक IAS में सिलेक्ट हुआ एक नौजवान जो अपने भविष्य के ताने बाने बुन रहा था, कामयाबी भी हासिल कर चुका था, वो व्यक्ति के मंजुनाथ, वास्तव में उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली केवल एक छोटी सी गलती में के कारण, क्योंकि मंजुनाथ के रोल नंबर के आगे किसी दूसरे का नाम लिखा था। एक हफ्ते से इंतजार कर रहा था वो व्यक्ति, वो युवक, कम से कम कोई जवाब मिलेगा सटीक। लेकिन वाकई ये बड़ी चौंकाने वाली और बड़ी दुख भरी खबर है कि एक प्रतिभा का उदय से पहले ही अंत हो गया। अमर उजाला की बात करें तो पाकिस्तान और ब्राह्मणों की जो मुकदमे वापस लेने की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान भी कमोवेश इसी तरीके से, हिंदुस्तान ने भी और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसी खबर को प्रमुखता दी है। महेश जी से बात करते हैं कि ब्राह्मणों के पीछे क्या राजनीति, क्या होड़ मच गई है राजनीतिक दलों में। अभी दुर्गेंद्र जी, सभी दलों को समझ में आने लगा है कि अब ब्राह्मणों के साथ लिए बगैर उनकी सत्ता में जाने की दाल नहीं गलेगी। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो कभी ये कभी वो सत्ता में आते रहे हैं, दोनों ने ही परशुराम जयंती के मौके पर अपनी अपनी बात कही। बहुजन समाज पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्होंने 80 में से 21 ब्राह्मणों को टिकट दिया है लोकसभा के चुनाव में 2014 के लिए। और समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों की चौखट पर जाके सीधा सीधा गिड़गिड़ाने की मुद्रा में कहा कि आप लोग चाणक्य की भूमिका में आ जाइए और चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन दीजिए, यानी मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाइए। कमोवेश यही बात सतीश मिश्रा ने भी ब्राह्मणों से कही है। भाजपा भी ब्राह्मणों को साथ लेकर के, जी कलराज जी को हम सुन रहे थे, जो कलराज जी अभी कह रहे थे कि सभी एक तरीके से वो सर्व समाज की बात कर रहे थे। क्या भाजपा का सुर बदला नहीं जा रहा? अभी वो ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सभी ने एक सामाजिक व्यवस्था को ही ध्वस्त कर दिया है। खाली ब्राह्मणों की बात नहीं है, सबको लेके चलने की बात है। तो वो ब्राह्मणों की बात नहीं करे, ब्राह्मण भी बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ है, डैमेज हुआ है, लेकिन पूरा समाज को जो ये जातीय राजनीति है उनका सारा था मुलायम सिंह और मायावती कि किस तरीके से उन्होंने जातीय ताना बाना बुन के एक मकर